जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों बात कर रहे हैं 18 और 19 अगस्त की कि ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में मकर राशि वालों को क्या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, किन बातों में इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। तो इन 2 दिनों का राशिफल जानने से पहले हम इन 2 दिनों का पंचांग जान लेते हैं। 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार रहेगा। श्रावण माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो 5:52 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शुभ योग रहेगा, चित्रा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा 4:20 तक कन्या राशि में, फिर तुला राशि में आ जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से 12:51 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:29 से 9:18 तक। अब बात करते हैं 19 अगस्त की। 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार रहेगा। श्रावण माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जो 7:21 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म योग रहेगा, स्वाति नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। राहु काल का समय रहेगा 12:24 से 2:02 तक। दोस्तों इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वो 28 अगस्त 2026 के दिन लगने जा रहा है। और आपको बता दें कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे कुछ समय पहले ही उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। और इस बार ये जो चंद्र ग्रहण है कुछ देशों में दिखाई देगा, कुछ देशों में नज़र नहीं आएगा। इसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि ये जो ग्रहण है वो आंशिक चंद्र ग्रहण रहने वाला है। और इस साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 के दिन सुबह में 8:04 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की जो समाप्ति है वो 11:22 पर होगी। यानी इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वो सुबह में 9:43 पर अपने चरम पर रहने वाला है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के दिन ही रक्षाबंधन भी रहने वाला है। हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी कम रहने वाला है। और रक्षाबंधन पर भी यही माना जा रहा है कि इसका आंशिक प्रभाव रहेगा, लेकिन कोई भी ग्रहण होता है तो हमें थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। और कुछ समय पहले से ही हमें ग्रहण को लेकर थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। कोई भी काम करते हैं, कोई भी यात्रा करते हैं तो वो आप थोड़ी सावधानी पूर्वक करें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा नुकसान होने की आशंका भी रहेगी। इसलिए ग्रहण को लेकर थोड़ा सतर्क अवश्य रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए लाभकारी रहेंगे। इन 2 दिनों में मकर राशि वालों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। लाभ के नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं। आपके फैसले सही साबित होंगे। आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी जिससे मन काफ़ी खुश रहने वाला है। इन 2 दिनों में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। वहीं ससुराल पक्ष से किसी खास व्यक्ति के आने की संभावना रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मजबूती रहेगी। इन 2 दिनों में आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है जिससे आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। घर में अचानक कोई अच्छी खबर या सरप्राइज मिलने से माहौल भी काफ़ी खुशनुमा रहेगा और एक अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। इन 2 दिनों में आप कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इस महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ भी आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत रहने वाला है। आपके मन में भी कुछ नया शुरू करने की इच्छा रहने वाली है और आप अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी गंभीर भी रहेंगे। आगे बढ़ने की पूरी कोशिश भी करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सम्मान और समझ आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी और जीवन साथी हर तरह से आपका सहयोग करने वाला है। इन 2 दिनों में लाभ के योग भी बनेंगे।
प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें। अपने पिता का सहयोग ले, उनसे सलाह ले, ताकि आगे चलकर भी आपको किसी तरह की समस्या ना हो। राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए 2 दिन विशेष रूप से अच्छे रहने वाले हैं। वहीं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कानूनी मामलों में भी कोई राहत या कोई पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है। सभी का सहयोग आपको मिलेगा। संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए 2 दिन अच्छे रहने वाले हैं। पढ़ाई पर आप पूरा ध्यान देंगे, कुछ नए कौशल को सीखने का प्रयास भी करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इन 2 दिनों में आप अपने घर में किसी तरह की मरम्मत करा सकते हैं, सजावट या किसी नए बदलाव की शुरुआत भी कर सकते हैं, जिससे घर का जो माहौल है और भी बेहतर रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की बातचीत भी हो सकती है, हो सकता है जल्दी ही आपका विवाह भी तय हो जाए। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं और आपकी कई काम आसानी से पूरे भी हो जाएंगे। अगर आपके रिश्तों में भाई बहनों के साथ लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी, आपके रिश्तों में मजबूती रहेगी और माता पिता का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। इन 2 दिनों में यात्रा के योग भी रहेंगे। यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, बस थोड़ा आप वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है और अपनी जो भी योजनाएं हैं वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इन 2 दिनों में आपका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत रहेगा, आपके अंदर कुछ नया और अलग करने की इच्छा रहेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी प्रयासरत रहेंगे और आने वाले समय में आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होने वाली है। कारोबार में अटकी हुई कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल कर सकते हैं, जिसे लेकर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे। आपका ये सपना था और ये आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है। यानी ये जो 2 दिन हैं आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आपको आपकी मेहनत का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है, इसलिए इन 2 दिनों में आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। अपने कार्य को, महत्वपूर्ण कार्य जो भी हैं उन्हें समझदारी के साथ करें, बड़ों की सलाह लेकर करें, ताकि आपको हर जगह लाभ की प्राप्ति हो और आपके सभी कार्य पूरे हों। साथ ही आप ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, उन्हें दान दक्षिणा दें। इससे आपके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। ये 2 दिन आपके लिए मंगलकारी रहें, शुभता भरे रहें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।